शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ये कहानी है ओकाड़ा दीपालपुर गुजरा शाह मुकीम की, जहां पर एक ही वाक़े के दो मुकदमा दर्ज होते हैं। पहला मुकदमा खातून की जानिब से दर्ज करवाया जाता है कि उसकी बेटी अगवा हो गई, जबकि दूसरा क्रॉस वर्जन करवाया जाता है कि हमारा बेटा भी अगवा हो गया। ये कहानी है क्या? ये कहानी दरअसल मोहब्बत की है, या वाकई अगवा की है, या फिर इसके पीछे कोई और मोटिव था। इस हवाले से पुलिस अभी तक तफ्तीश कहाँ तक लेकर पहुंची, ये तमाम चीजें आज के व्लॉग में आपको बताना जा रहा हूँ। ये हुजरा शाह मुकीम का इलाका है, नवाजिश नगर। वहां पर एक लड़का है जिसका नाम हसन बताया जाता है, और ये नवी जमात का तालिब इल्म है। 14-15 साल इसकी उम्र है, और इसके वालिदैन इसे आला तालीम के लिए, यानी कि अच्छे कि उसकी तालीम का गुहार ना हो, अगर वो इम्तिहान में अच्छे नंबर ले ले तो एक करीबी अकेडमी में दाखिल करवा देते हैं, और फिर वो रोजाना अकेडमी जाना शुरू हो जाता है। ये अकेडमी जो है एक आयशा नामी खातून ने बना रखी थी अपने उस मोहल्ले के अंदर, नवाजिश नगर में। और मुख्तलिफ बच्चे और बच्चियां जो है वहां पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं या इवन प्राइवेट स्कूल भी हैं, वहां पर तो तालीम का मेयार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी रहती है वालिदैन को, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल का जो काम है वो घर में करने की बजाय ट्यूशन में करे, और ट्यूशन में एक उसका बर्डन रिलैक्स हो जाए, और इसी तरह डबल पैसे भी दिए जाते हैं। तो इन्होंने भी जो है अदरीस नामी शख्स ने अपने बेटे हसन को उस आयशा नामी खातून की जो अकेडमी है वहां पे दाखिल करवा दिया, और एक गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 6 माह हो चुके थे, ये पढ़ने के लिए जा रहा था। एक दिन यानी कि 1 अक्टूबर का ये वाक़या है कि 1 अक्टूबर को वो पढ़ने के लिए घर से निकलता है, अपना बस्ता उठाता है, माँ को कहता है मैं जा रहा हूँ। वालिद ड्यूटी पर गया होता है, और जब अकेडमी का टाइम खत्म होता है तो तकरीबन आधा घंटा ऊपर गुजरता है, तो माँ को तशवीश होती है कि बेटा अभी तक क्यों नहीं अकेडमी से वापस आया। फिर थोड़ा टाइम और गुजरता है, वो और परेशान होती है, फिर वो उसके वालिद को बताती है कि भाई हसन पढ़ने के लिए अकेडमी गया था लेकिन अभी तक नहीं आया, वो कहाँ खेलने चला गया, वो तो सीधा अकेडमी से घर वापस आता है। तो अब उसके वालिद साहब जाते हैं और जाके पता करते हैं कि भाई मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं, पुलिस को भी इतला दी जाती है, लेकिन उस लड़के का कुछ सुराग नहीं मिलता। अच्छा, अब इसी गोमगो के अंदर जो है वक्त गुजरता जाता है, रात हो जाती है, सुबह हो जाती है। दूसरी जानिब जो अकेडमी की टीचर है वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी कहीं गायब है, और जिस जगह वो जब जाते हैं वहां पर देखते हैं तो उसके भी घर में जो है वो कोई नहीं मिलता। खैर, पुलिस अब इस सारे मामले को देख रही होती है, तो 2 दिन के बाद पुलिस इन्हें बताती है कि जनाब आप लोगों के ऊपर आयशा नामी खातून के अगवा का मुकदमा दर्ज है, यानी कि आपके बेटे ने आयशा को अगवा कर दिया। बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक टीचर जो है वो अगवा हो जाती है एक अपने ही स्टूडेंट के हाथ। सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है, वालिदैन परेशान होते हैं, वो पुलिस को बताते हैं कि जनाब अली हमने किसी को अगवा नहीं किया, हमारा तो खुद बेटा जो है वो इस टाइम गुमा हुआ है, वो खुद अगवा हो चुका है, हमें तो कुछ इल्म ही नहीं है, आपने उल्टा हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी है। ये एफआईआर के इंदराज करवाती जो है आयशा की वालदा, कि उसकी बेटी को जो है हसन नामी लड़के ने अगवा कर दिया। अब पुलिस के लिए मामला जो थोड़ा सा गंभीर होता जाता है कि असल मामला है क्या। अब इस चीज को बैलेंस करना था, तो पुलिस अब जाहिर सी बात है, लड़का भी मिस था, लड़की भी मिस है, तो अब करना क्या है, किसने किसको अगवा किया, तो ये तो पता लगेगा उस वक्त ही आकर जब दोनों सामने आएंगे, या पुलिस दोनों को बाजियाब करवा लेगी, या दोनों में से कोई एक बाजियाब होगा। तो उस वक्त जो है वो पता लग सकेगा कि असल में अगवा कार कौन है और अगवा हुआ कौन है। तो अब पुलिस ने इस मामले को बैलेंस करने के लिए लड़के के वालिद की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। उसने ये लिखा कि जनाब अली मेरा बेटा जो है वो पढ़ने के लिए फला अकेडमी में गया, इतने बजे गया, इतने बजे तक वो वापस नहीं आया। जिसके बाद जब हमने जाकर वहां पर जगह को चेक किया तो हमारा बेटा वहां पर नहीं था, और उस घर में भी हमें कोई नहीं मिला, तो लिहाजा मेरे बेटे का जो है अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने क्रॉस वर्जन जो है वो दर्ज कर लिया, और उसके बाद तफ्तीश का आगाज किया। अब यहाँ पर पुलिस की ज्यादा कार जो है वो सामने आई थी, उसके वसायल और उसके जो फायद मनसबी है उसके मुताबिक वो किस हद तक अपने फर्ज को सर अंजाम देते हैं। तो ये काड़ा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। इलाका एसएचओ ने जब मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो सहारा लिया, लड़का कब आता था, कहाँ जाता था, किसके साथ उठता बैठता था, इस खातून के क्या ताल्लुकात थे, खातून कहाँ आती जाती थी, खातून पीछे से कहाँ के रहने वाली थी, तमाम जो है इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना शुरू किया। तो पुलिस को घर का साथ सुराग मिलता है कि ये लड़का और लड़की, यानी कि वो लड़की जो है फिलहाल वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो पुलिस को थोड़ा सा जो करना होना पड़ा कि भाई अब
कुछ थोड़ी सी तो सिरा हाथ आया है कि ये लड़की इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। वहाँ मुतलका पुलिस से जो लोकेशन पुलिस के हाथ लगी, उस लोकेशन के मुताबिक पुलिस ने जब चेक किया तो मुतलका थाने को लूप में लिया। मुतलका थाने के साथ जाके हुजैर शाह मुकीम की जो पुलिस है उन्होंने वहां पर रेड की और वहां से इस लड़का और लड़की को बरामद किया। लड़का और लड़की को अब बरामद तो किया जा चुका हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल ये भी पैदा की नहीं हुई कि दोनों में से अगवा कौन हुआ। खैर बहरहाल पुलिस लेकर जो है इनको दोबारा वापस पहुंची है आज से 3 रोज कबल, और इस दौरान चीजें जो मजीद तब्दील होती रही। जिस वक्त लड़की वालों की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया था तो इसके वालिद अदरीस ने वहाँ मुकामी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि भाई हम पर मुकदमा दर्ज किया गया है 365 का अगवा का, जबकि हमने तो अगवा ही नहीं किया, हमारा तो बेटा खुद अगवा हो चुका है। और फिर ये चीजें मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर छपी, अखबारात के अंदर बहुत ज्यादा छपनी शुरू हुई कि एक उस्तानी ने जो है अपने स्टूडेंट को अगवा कर लिया, या फिर स्टूडेंट ने उस्तानी है उसको अगवा कर लिया। सूरत हाल गंभीर थी। बहरहाल लड़का और लड़की बाजियाब हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तहवील में। जो अभी तक इतलात मौसूल हुई है, मेरी अब से कुछ देर कबल जो है इसके वालिद से अदरीस से बात हुई तो मैंने कहा जी क्या मामला है, तो मैंने कहा जी हमारा लड़का जो इस टाइम ट्रॉमे के अंदर है, उसको समझ ही नहीं आ रही है, वो कुछ बताने से कासिर है। हमने उससे मुझसे बात पूछी तो वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जी मुझे जो मेरी मैडम है वो अपने साथ ले गई थी कि जी कहीं जाना है तो फिर देखते हैं, कुछ अरसे आ जाएंगे वापस, तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ चला गया। उस्तानी का जो है इससे मुतालिक अभी तक कुछ चीजें सामने नहीं आ सकी हैं। पुलिस ने इस तमाम मामले को फिलहाल जो है बहुत ही दबा के रखा हुआ है कि कोशिश ये की जा रही है कि असल हकायक तक पहुंचा जा सके। इस खातून के जो है ताल्लुकात देखे जाएंगे, खातून के बाहर दिगर मामला तो नहीं, कहीं किसी अगवाकार ग्रुप से इसका ताल्लुक भी नहीं, कम उम्र लड़कों को अगवा करती, या फिर ये वाकई कुछ प्योरली जो है एक मोहब्बत का मामला था कि लड़के से, जाहिर सी बात है कम उम्र का लड़का है, वो उससे उसकी शादी नहीं हो सकती, तभी पढ़ रहा है तो वो उसको लेकर अपनी मोहब्बत में शहर से बाहर चली गई। तो अब तकरीबन 2 हफ्ते तक ये लड़का जो है उस लड़की की तहवील में भी रहा और बहुत सारी चीजें थी। पुलिस ने अभी तक इस केस की जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन आला पुलिस काम तक पहुंचाई है, लेकिन जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि अब इस लड़की की तफ्तीश का दायरा कार जो है वसी किया जा रहा है। बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ चुकी हुई हैं। पुलिस ये लड़की जो इस टाइम रिमांड में है और जल्द इसको जो है जब रिमांड खत्म होगा तो अदालत के अंदर पेश करके तमाम हकायक जो है वो सामने रखे जाएंगे। अब यहाँ पर एक सबक भी है इस सारी कहानी के अंदर, वो ये कि जब हम अपने बच्चों को या बच्चियों को अकेडमी में दाखिल करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि अकेडमीज का माहौल क्या है। हमें अपने बच्चों से भी बार बार पूछना चाहिए कि भाई आपकी टीचर का आपके साथ रवैया कैसा है, वो मेल है या फीमेल है। अपनी बेटियों से, अपने बेटों से ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात जो रूनमा ना हो। इस केस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में खातून क्या बयान देती है और लड़का क्या अदालत के अंदर बयान देता है, वो एक अच्छी स्टोरी होगी, उसमें हकायक सामने आ सकेंगे। तो हम अभी तक जो है ये मोहब्बत का खेल लग रहा है, और इस मोहब्बत के खेल में किसको किससे मोहब्बत हुई, आशिक कौन था और महबूब कौन था, वो मजीद चीजें सामने आएंगी, आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।